आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के एक ट्रू हिस्ट्री को पढ़ने के एक याचिका को खारिज कर दिया। इस केस को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर राजेश सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के मीडिया इंचार्ज हैं, ने एक याचिका दायर की और ताजमहल के हिस्ट्री को पढ़ने की इजाज़त मांगी। उन्होंने अपने याचिका में ताजमहल के उन 22 कमरे को भी खोलने की इजाज़त मांगी जो कि सील कर दिए गए हैं। ताजमहल, जैसा कि हम सब जानते हैं, आगरा में स्थित एक विश्व धरोहर है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। जैसे हम सब ने पढ़ा है कि ताजमहल को मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ की याद में बनवाया था। पर भारत के कुछ लोगों का यह मानना है कि ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महाल्या है। याचिका के अनुसार जब एनसीईआरटी में एक आरटीआई फाइल की गई तो एनसीईआरटी ने जवाब में यह कहा कि हमारे पास कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है जो ये बताता हो कि ताजमहल को शाहजहां ने ही बनवाया था। याचिकाकर्ता ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी आरटीआई फाइल की थी, पर वहां से भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। याचिका पहले एक जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह विषय वस्तु कोर्ट के जुरिडिक्शन के अधीन नहीं है। न्यायालय ने यह कहा था कि जो याचिका में मांग की गई है वो न्यायिक कार्यवाही से तय नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी फाइल की। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की कड़ी निंदा की और इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन करार दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बस प्रख्यात पाने के हथकंडे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को सही करार दिया। पिछले कुछ वर्षों में भारत के इतिहास लेखन पर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। भारत पर अनेक विदेशी शासकों ने राज किया, जैसे कि मुगल, पुर्तगाली और अंग्रेज, और हर शासक ने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया। मध्यकालीन काल के सन 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया। इस आग में इस यूनिवर्सिटी की लगभग 90 लाख किताबें जलकर राख हो गई। उसके साथ जल गई अनेक ऐतिहासिक जानकारियाँ। हर विदेशी शासक के काल में लिखी हुई किताबों ने उस शासक को ग्लोरीफाई किया है। ब्रिटिश काल ने भी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमारे हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया। मैक्स मूलर ने कहा था कि भारत को एक बार जीत लिया गया है, पर भारत पे दूसरी विजय शिक्षा द्वारा होनी चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम में भी आज हमें जितनी डिटेल में विदेशी शासकों के बारे में बताया जाता है, उतनी विस्तार जानकारी हमें अपने महान राजाओं और राजनीतिकों के बारे में नहीं दिया जाता। शिवाजी, चोला, चालुक्य जैसे एम्पायर को एक रीजनल एम्पायर के रूप में दर्शाया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की हिस्ट्री के ऐसे एम्पायर जैसे अहोम, जिसने मुगल को हर बार हराया है, के बारे में हम अनजान ही रह जाते हैं। भारत की आज़ादी के 75 साल बाद ये जरूरी है कि हम अपने असल इतिहास को जानें और सेलिब्रेट करें। इस बारे में आप अपनी राय अवश्य कमेंट करके बताएं। जय हिंद।